जीबी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। सो स्टूडेंट, टुडे विल सी द नेक्स्ट टॉपिक न्यूटन, सॉरी नॉट न्यूटन, अभी नेक्स्ट वाला न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेविट्स। ओके, चलो तो आज हमें यहाँ पे नेक्स्ट वाला टॉपिक देखना है, बट उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा पूरा एक यानी कि पीरियड टेबल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। यानी कि देखो, लेट्स सी, you know student, first one is Dobenius, then second one is Newlands, third one is Mendeleev, or fourth one is Henry Moseley. These four scientists are very important because they discover, means उनका जो वर्क था बहुत ही important था। So that's why we can see पीरियड टेबल इजीली, यानी कि जो आज हम जो पीरियड टेबल देख रहे हैं वो इजीली देख सकते, स्टडी कर सकते बिकॉज ऑफ दोज पर्सन। तो फर्स्ट है हमारे यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद ये आराम से देख लेंगे, पर ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट हमारे। सो फर्स्ट क्या थे यहाँ पे कि डोबेनाइस थे, ठीक है, डोबेनाइस। ओके, सेकेंड उनके बाद थे यहाँ पे न्यूलैंड्स, ठीक है, ये जो अभी आज हमें देखने। उसके बाद मेंडेलियो, यू नो मेंडेलियो जो है बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे सुना होगा। आई होप यू हर्ड दिस पर्सन नेम मैंडेलियो। ओके, मैंडेलियो ऐसे बोल सकते, मैंडेलियो। देन उसके बाद हेनरी मोस्ले, यस हेनरी मोस्ले, ठीक है। ओके, हेनरी मोस्ले, he discovered the modern period table. I will explain you one by one, but don't worry. Now let's see here. Dobenius, he concluded, means he concluded traits, means Dobenius traits थे, but this depend on the atomic mass. उसने किसके बारे में बताया था? एटॉमिक मास को लेके उसने वो ट्रेड्स वाला पार्ट बताया था। सेम हियर, he also explained the one method according to the atomic mass. उसने भी यहाँ पे atomic mass के बारे में बताया था, यानी कि the every scientist they use the atomic mass of element and arrange the period table या arrange the elements. So ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है एटॉमिक मास। लेट्स सी, बहुत सारे स्टूडेंट को अभी भी यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। सी है, एक शॉर्ट में आपको बताती हूँ यहाँ पे। सी, एटॉमिक मास यानी होता क्या है यहाँ पे कि जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास यानी क्या है? टोटल नंबर ऑफ, सी है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन्हें हम बोलते हैं एटॉमिक मास। और एटॉमिक नंबर होता है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर यानी कि ओनली प्रोटॉन्स, मींस द total number of protons, how many protons present on that element, so this is the atomic number of that element, ठीक है। सो ये दो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे, और ये वाला पार्ट। उसके बाद सी, अभी यहाँ पे थोड़ा सा पीरियड टेबल आपको बताते हैं। लेट्स सी, पीरियड टेबल, ये ना पीरियड टेबल, तो पीरियड टेबल का स्ट्रक्चर आपने थोड़ा सा देखा होगा, बट देख लो एक बार, ये क्यों बता रहे हैं यहाँ पे, समझ में आएगा। सी है, सपोज यहाँ पे थोड़ा ऐसे सी है, ओके, see, let's see, you know, this is our period table. Okay, so now in here the four block. First one is a S block, SB. Second one is a P block. Third one is a D block, D block. Okay, and the fourth one is a F block, FB. Okay, here most of the inert gas, they are present here in a P block. Okay, more and the most important D block, it's a big block, yeah, it's called as a transitivity. Why? Because the metal, non-metal, means the all elements, yeah, the most of the elements present here. Okay, so that's why D block is very important. वैसे मैं आपको पीरियड टेबल के बारे में जब वो कंसेप्ट आने वाले आगे तो मैं बताने वाली, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? सब ब्लॉक, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक क्लियर, डी ब्लॉक अभी आगे क्यों मैं ये बताने वाली हूँ आपको आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? सी, नाउ लेट्स सी, सो नाउ कम बैक ऑन अवर टॉपिक, न्यूलैंड्स लॉ। सो he also discovered the element, means he also tried to rearrange the element using the atomic mass concept. How? कैसे? So see here, अभी यहाँ पे जैसे कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि ही वॉज ऑल्सो द ग्रेट साइंटिस्ट,
ठीक है, अभी यहाँ पे he was a great musician या he loves the music, great musician ऐसे लेते हैं यहाँ पे, he was a great musician या he loves music, ठीक है. So you know in music 7 rag is very important, you know, सा रे ग म प ध एंड नी, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे सा रे ग म, एक मिनट, प ध नी एंड अगेन सा. ओके, मीन्स हम यहाँ पे बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 अगेन हियर 8. Okay, is that clear? Now let's see. He arranged the element as like form. Means how? So look at here. He rearranged means लिथिनियम, बेरिलियम. सी देखो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लिखती हूँ स्टूडेंट यहाँ पे, क्योंकि वो बहुत ही थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ऊपर से लिखती हूँ, यानी सब हमारे एलिमेंट्स इसमें आने चाहिए. एक मिनट, जस्ट वेट, थोड़ा सा ऊपर लिखती हूँ यहाँ पे सा रे ग म प ध नी. ओके, एंड सा हियर 1 2 3 4 5 6 7 and again 8. Is that clear? Now next one. He rearranged the element. Lithium, beryllium, boron, carbon, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन. ठीक है, यहाँ तक किया उसने? नहीं, आगे भी उसने यहाँ पे जैसे कि हाँ एक बार नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. ठीक है, देन उसके बाद उसने फ्लोरीन. फ्लोरीन के बाद उसने लिया यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, देन उसके बाद आया था यहाँ पे एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फेट. कहाँ? यस, यहाँ एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फेट. देन यहाँ पे आपका यस है. ओके, देन यहाँ पे यफ के बाद आता है यहाँ पे फ्लोरीन के बाद आता है क्लोरीन, ऐसे उसने लिया था. और देन यहाँ पे पोटेशियम एंड अगेन यहाँ पे कैल्शियम. ठीक है, सो सी ही रीअरेंज द एलिमेंट एज लाइक फॉर्म. लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, सॉरी फॉस्फेट, सोडियम, क्लोरीन, then आपका पोटेशियम एंड कैल्शियम here. Why he did not wrote after elements? Because अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखो कैल्शियम के बाद अगर आप देखोगे तो वहां पे डी ब्लॉक की एलिमेंट आते हैं. डी ब्लॉक यानी ट्रांजिटिविटी. So that's why he could not rearrange, he could not explain the after calcium element. उसने यहां तक किया. अभी उसने बताया क्या वो हमें देखना है. See now he said to us first and the 8th element present in the same group because यहाँ पे देखो सी बाद में होते एक एक बात. देखो फर्स्ट एंड 8th element देखो 1 2 3 4 5 6 7 again 8 again. Okay, after 8 number again he rearranged from the first number means 1 2 3 4 5 6 sorry यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 से 8. If you have a periodic table then you can see there lithium, sodium, potassium present in a same group. Again one beryllium, magnesium, calcium also present in the same group. Here same but he could not rearrange the after elements. ओके, सो समझ में आया उसने क्या बताया था. उसने यहाँ पे म्यूजिक की यानी कि सारे गाँव पर ऐसे लिया था और उस हिसाब से उसने बताया था कि फर्स्ट और 8 एलिमेंट हमेशा एक ही ग्रुप में आते हैं, ये उसने बताया था. बट वो सब यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सका था, तो यहाँ तक ही उसकी हम बोल सकते हैं कि उसकी मेथड थी. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अगर आपको आएगा तो आपको ऐसे 2 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन करना है. मुझे नहीं लगता यहाँ पे, मुझे डेफिनेटली पता है 2 मार्क्स के अलावा आपको एक्स्ट्रा इसके बारे में नहीं पूछेंगे.
Is that clear, student? Okay, so shall we start the next topic? Mendeleev's. Okay, because Mendeleev's did a great work in period table. Because हम ऐसे बोल सकते हैं he rearranged the most ofly, या जैसे कि मॉडर्न पीरियड टेबल तो हम देख रहे हैं, पर स्टार्टिंग में पीरियड टेबल रीअरेंज करने वाला कोई था तो ये मेंडेलिव्स थे. ठीक है, तो उनके बारे में हमें देखना है. लेट्स सी, यहां तक क्लियर हो गया. सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट, मेंडेलीव. ज्यादातर एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नहीं, इसमें ज्यादा आपको कुछ बताया नहीं. ठीक है, चलो नाउ द नेक्स्ट वन, मेंडेलीव. मेंडेलीव्स क्या है, उसके मेंडेलीव्स के बारे में क्या दिया है? मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल. यस, मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल. सी है पीरियोडिक टेबल. He was a great Russian scientist. He discovered. Okay, so now you know about Mendeleev's. Okay, yes. So he was a great scientist. You know very well. In 1869 to 1872, he discovered. Yeah, he rearranged the elements, but not only using the atomic mass concept, but also use the physical and chemical properties also. मीन्स उसने सिर्फ यहाँ पे एटॉमिक मास वाले कंसेप्ट तो ले, पर उसके साथ उसने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज वाले कंसेप्ट लिए. यानी क्या, देखो, यानी उसने, जैसे हमें यहाँ पे पता है जो ग्रुप्स, यानी कि जैसे कॉलम में होते हैं उनको हम ग्रुप्स बोलते हैं. ये आपको अच्छे से याद रखना है. जो कॉलम में होते हैं उनको हम ग्रुप्स बोलते हैं, ग्रुप्स. और जो ऐसे हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होते हैं, उनको पीरियड्स बोलते हैं. पीरियड्स यानी पीरियड्स. ओके, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है. ऐसे फॉर्म में होते और ये ऐसे कॉलम के फॉर्म में होते. ऐसे मैंने जानबूझ के लोगो दिया है कि ऐसे फॉर्म में होते और ये ऐसे फॉर्म में होते. ठीक है, चलो लेट्स से. अभी यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे लिखती ही अरेंज. ओके, या स्टार्टिंग से लेते. He discovered periodic table. He discovered periodic table. Okay. Discovered a periodic table. According to, yeah, he used atomic mass number, atomic mass, and physical and chemical properties. Listen student, both of this word is very important. Chemical and physical properties. See, use atomic mass and physical chemical properties concept. थोड़ा शॉर्टकट में लिखा है. मेन पार्ट क्या है, कीवर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेस थोड़ा कम है. सो आई होप आप समझ लेंगे. सो यहाँ पे देखो एटॉमिक मास. Now you know about the atomic mass because in the यहाँ पे जो मैंने स्टार्ट किया था लेक्चर, that time I explained you about the atomic mass. Okay, so now let's see. Physical properties means what? Means when the some atoms, their melting point, boiling point, density, if they are same, then they rearrange in a same group. यानी कि जिनके यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं melting point, थोड़ा शॉर्टकट में लिख लो MP, यानी melting point, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी. ओके, ये पार्ट जिनके सेम है, उनको उन्होंने क्या किया, सेम ग्रुप में अरेंज किया. नाउ व्हाट अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज यानी क्या है, व्हेन द सम, यानी कि मान लो ए एंड बी, ये दो फ्रेंड है, इनको सेम है, जैसे मैंने आपको बताया था केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, उनको सेम यहाँ पे फोबिया है, वाटर का फोबिया है. ठीक है, और यहाँ पे सी भी लिया. सी को वाटर से कोई यहाँ पे फोबिया नहीं है, वाटर उसको पसंद है. जिनको यहाँ पे वाटर से फोबिया है वो एक ग्रुप में आ गए. यानी इन शॉर्ट में कि उसने यहाँ पे क्या किया, ही डिड द वर्क ऑन एलिमेंट्स, यानी कि दे मिक्स विद द सम अदर केमिकल्स लाइक एसिड बेस, इफ दे आर रिएक्ट विद द सेम फॉर्म, जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम और पोटेशियम. सोडियम एंड पोटेशियम दोनों यहाँ पे वाटर के साथ अगर रिएक्ट किए तो वो क्या होते हैं, यहाँ पे ब्रस्ट होते हैं, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं हम यहाँ पे कि जलते हैं यहाँ पे. ओके, यानी कि फायरिंग वगैरह, ये वाला पार्ट.
यानी यहाँ पे देखो सी है, अभी ये क्लीन के लिए हमें, पर मैंने बताया था आपको कि सोडियम एंड पोटेशियम दे आर इंक्लूडेड इन द सेम ग्रुप बिकॉज ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी सेम, यानी कि दे रिएक्ट विद सेम फॉर्म। ओके, यानी कि कोई एक ही केमिकल में दोनों को मिक्स किया तो सेम ही रिएक्शन देते हैं। ओके, मींस यहाँ पे इन शॉर्टली आप लिख सकते हैं मेंडल के बारे में स्टार्टिंग में कि ही डिस्कवर द पीरियड टेबल अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मास एंड द फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उसने ये 3 वाले पार्ट लिए थे और उससे उसने बताया था, ये रीअरेंज किए थे। और दूसरी और इंटरेस्टिंग वाली बात यहाँ पे सी, when he was rearranging the elements या period table, that time he found only the 63 elements here, 63 elements. So what about the other elements? So that time he said to us, यानी कि उसने क्या किया, यहाँ पे मान लो सपोज ये 2 इलेमेंट उसने सर्च किए और ये एक ही इलेमेंट है, इसके साथ कोई यहाँ पे रिएक्ट हुआ नहीं, तो उसने क्या किया, ये जो वाला पार्ट यहाँ पे ये ब्लैंक रखा है। He took a blank part there because उसको पता था कि फ्यूचर में ऐसे कुछ इलेमेंट तो आएंगे कि इसके साथ मिक्स होंगे, और सेम वही हुआ। अभी यहाँ पे कितने हैं, 118 इलेमेंट्स है। अभी भी हम सर्च करें जिससे हम यहाँ पे इका बोलते हैं, इका सिलिकॉन, इका बोरॉन वगैरह जो पार्ट हम यहाँ पे देख रहे, तो ये बाद में यहाँ पे इंक्लूड हुए थे। ठीक है स्टूडेंट, तो वी कांट इमेजिन द पार्ट, जो हम यहाँ पे इमेजिन नहीं कर सके उन्होंने यहाँ पे इमेजिन किया, और सेम वैसे हम यहाँ पे अभी देख रहे। सो दैट्स व्हाई ही वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, हैंड्स ऑफ। ओके चलो लेट्स सी, हमें भी ऐसे कुछ करना है वर्कआउट कि यहाँ पे जैसे उनके नाम आए हमारे भी नाम कहीं आएंगे, डेफिनेटली आएंगे यहाँ पे, और वैसे हमें भी वर्क करना है। इट्स नॉट यानी कि इट्स नॉट इजी, बट वी कैन नॉट से इट्स इम्पॉसिबल। ऐसे ये तो इजी तो नहीं है हार्ड टास्क से, बट ऐसे नहीं बोल सकते कि इम्पॉसिबल है, हम कर नहीं सकते हैं। यस यू कैन डू इट, पॉसिबल है, सिर्फ हमें क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है और कंटिन्यूसली लगे रहना है, दैट्स इट, आराम से हो जाएगा। चलो लेट्स सी, अभी यहाँ पे तो ये हो गया, तो उसका लॉज में आपको लास्ट में बताती हूँ। तो उसने यहाँ पे लॉ में क्या बताया था, यस उसने बताया था यहाँ पे कि क्या था उसका लॉ। ये लॉ अगर आपको पूछा गया तो पूछा जाता है, पर ऐसे नहीं, उसने बताया यहाँ पे कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेमेंट, यानी कि इलेमेंट की प्रॉपर्टीज ऑफ इलेमेंट आर पीरियडिक फंक्शन आर देयर, यस आर देयर, उनके क्या होते हैं यहाँ पे एटॉमिक मास है, सेम वही वाला पार्ट। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं आपको, properties of elements are periodic function of their atomic masses. So यहाँ पे मैंने आपको एक ही लेक्चर में यहाँ पे जितने कंसेप्ट मेरे से हो सके उतने मैंने यहाँ पे ट्राई किए हैं। अभी यहाँ पे देखो जो मैंने यहाँ पे लिखा था ग्रुप और पीरियड्स, अभी वहां अगर टेक्स्ट बुक में देखोगे तो उसने बहुत सारे वहां पे टेबल दिया है, ब्लू या पिंक कलर का वगैरह दिया होगा, और वहां पे उसने जितने इलेमेंट्स रीअरेंज करने थे 60 थे उतने उसने किए हैं, और वहां पे आपको ग्रुप और पीरियड्स दिखेंगे। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो आज हमने यहाँ पे क्या देखा, ये लॉ इंपॉर्टेंट है, ये आएगा आपको, यानी कि अगर इनकेस आपको ऐसे आ रहा है कि राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट द Mendeleev's demerit Mendeleev's, then that time you can write there this law and explain about this। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने यहाँ पे क्या क्या बताया, वही आपको नोट के हिसाब से लिखना है, दैट्स इट। तो आज हमने यहाँ पे न्यूलैंड्स के बारे में और मेंडलीव्स के बारे में देखा था, पर यहाँ तक कि उनका वर्क खत्म हुआ है क्या? नहीं, आगे हमें बहुत सारा पार्ट देखना है, इट्स जस्ट अ ट्रायल। तो ये तो एक मेंडलीव्स का एक ट्रायल था, आगे हमें और भी देखना है, पर वो देखने के लिए आपको हमारे वीडियो यानी कि हमारे चैनल के साथ कंटिन्यू रहना होगा। आज के लिए हम यही रुकते हैं, थैंक यू।